अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो आज का टॉपिक मैंने चूज़ किया है आप लोगों से बात करने के लिए, वो आजकल बहुत करंट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिस जो कि रेफरेंस है, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंस चेक भी कहते हैं। आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। मैं कैनबरा में रहता हूँ, तो कैनबरा भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं। तो वो जब भी आते हैं उनको बड़ी जॉब की ज़रूरत होती है। वो बड़ी क्यूरियोसिटी शो कराते हैं कि उनको बहुत जॉब की ज़रूरत है, और वो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने किसी से जानने वाले से कहते हैं कि हमें जॉब चाहिए। तो जब दूसरा बंदा जॉब की कोशिश करता है तो वो जॉब पे नहीं जाते, और उनको कोई एहसास भी नहीं होता कि इनकी वजह से दूसरे बंदे का, जिसने आपका रेफरेंस दिया होता है, उसकी कितनी इंसल्ट होती है, उसकी रेपुटेशन कितनी ख़राब होती है। मेरे साथ तकरीबन, मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए 8 साल हो गए हैं, मेरे साथ कम से कम 8 से 10 दफ़ा ऐसे हो चुका है। और जो कि अब मैं ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुका हूँ, मैं किसी का रेफरेंस नहीं देता। इनफैक्ट कोशिश करता हूँ उन लोगों की जो मेरे बहुत क्लोज़ दोस्त हों, उनके रेफरेंस को ही आया हो, क्योंकि मैं बहुत भुगत चुका हूँ, बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, बहुत दफ़ा एम्बैरस हो चुका हूँ। रिसेंटली अभी मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड ने किसी के लिए जॉब के लिए कहा। उस बंदे से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल कहा। वो बहुत डेस्परेट था। बस उसने मुझे कहा, क्या कहते हैं, भाई जॉब करवा दो मेरी, मैं रिसेंटली मूव कर रहा हूँ सिडनी से, मेरी जॉब नहीं हो रही, मेरी बेटी है, मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मेरी जॉब नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी कोशिश करो, कुछ भी हो आप कोशिश करके देखो। तो मैंने उससे कहा कि 2 या 3 दिन का मुझे टाइम दें, कोशिश करता हूँ। खैर, उस भाई की किस्मत अच्छी थी, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे उसकी जॉब निकला इस बंदे की। और इनफैक्ट उनकी जो मिसेस थी, जो भाभी थी, वो माशाल्लाह वो भी पढ़ी लिखी थी। तो मैंने किसी और से कह के उनकी भाभी की जॉब के लिए भी, दोनों के लिए बात की। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा आपका ये प्रोसीजर है, आपने फ़लाँ दिन जाना है इंटरव्यू के लिए। दोनों ने, वो अपनी जगह जाएँ और आप अपनी जगह जाओ, तो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। लेकिन मुझे श्योरिटी थी कि 99% की जॉब सिक्योर थी। खैर, बात ख़त्म हो गई। 3 से 4 दिन बाद मुझे उन्हीं बंदों को कॉल आया कि आपने जो बंदा भेजना था किसी के रेफरेंस से, वो अभी तक पहुंचा नहीं है। ना उनकी मिसेस गई, ना वो दोस्त गया। तो मैंने उनसे पूछा, उनको कॉल करके पूछा कि भाई क्या मसला था। तो उन्होंने कहा कि भाई रीज़न ये था कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी थी, गाड़ी बिक नहीं रही थी 3-4 दिन से, तो इसलिए मैं उसका वेट कर रहा था। अभी 4 दिन के बाद गाड़ी बिकी है, तो अब मैं चला जाऊँगा। मैंने उनसे बोला कि आप बस में चले जाते या ट्रेन में चले जाते, एटलीस्ट आपकी जॉब तो सिक्योर हो जाती। वो बोल रहे, वो मुझे बोलते हैं, क्या कहते हैं, अगर मैं बस में जाता तो मेरी जॉब तो पक्की थी नहीं, तो मेरी जॉब चली जाती। मैंने कहा ठीक है। वाइफ के हवाले से मैंने पूछा कि आपकी वाइफ क्यों नहीं गई इंटरव्यू देने। उनका उन्होंने अपनी बेटी संभाल ली थी, तो इसलिए वो इंटरव्यू के लिए वो नहीं जा सकी। तो माशाल्लाह दोनों की जॉब चली गई। और उनका तो कोई मसला नहीं गया, लेकिन मेरी जो रेपुटेशन थी, जो मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट फ़ील करनी पड़ी, वो मैं ही जानता हूँ। कुछ साल पहले, लाइक 2-3 साल पहले, पाकिस्तान से मुझे कॉल आती है। एक बंदे ने मुझे कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा फ़लाँ दिन को। तो उस टाइम पे लकीली 14 अगस्त आनी थी 2-3 दिन बाद। तो मैंने उनको टाइम दिया कि आप मुझे 9 बजे कॉल कर लीजिएगा। भाई की कॉल नहीं आई मुझे। फिर मैंने अगले दिन ख़ुद मैसेज करके पूछा, आपने कॉल नहीं की। तो वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, नवीद भाई, वो असल में 13 अगस्त की रात थी, तो मुझे सेलिब्रेशन करनी थी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर सका। मैंने कहा ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से या इंडिया से या एशियन कंट्री किसी से भी आ रहे हैं, उनको रेफरेंस की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। ना उनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल है, ना वो किसी और की इज़्ज़त का ख्याल रखते हैं। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन मैंने ये सोचा है, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि ये सलूशन सही है या गलत है। मेरे नज़दीक ये सलूशन ये है कि आप जो भी आपको रेफरेंस चेक का कहता है, जो भी आपको जॉब हंटिंग का कहता है, जो भी आपको किसी भी हॉल से किसी का भी रेफरेंस देता है, आप जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट है, आप उसके साथ डिले पॉलिसी करें। अगर वो आपको बोलता है, क्या कहते हैं, मुझे जॉब चाहिए, तो आप उसको बोलें लाइक नेक्स्ट डे मुझे 3 बजे कॉल करना। वो 3 बजे आपको कॉल नहीं कर देते, तो आप बोलो उसको, मैं अगले दिन मुझे कॉल करना।
इस तरह उसको 2 से 3 दिन डिले करें ताकि उसको उसकी इंपॉर्टेंस हो, ताकि उसको पता लगे कि अगला बंदा भी आपके लिए टाइम निकाल रहा है। और जब आप फाइनल सोच लें कि ये इंटरेस्टेड है, आपको 3 से 4 दफ़ा आपने इसको डिले कर दिया है, तो उससे फिर आप उससे बोलें कि अपना आइडेंटिटी की शो कराए, लाइक पासपोर्ट की कॉपी रखें अपने पास, और उसको आप वार्न करें कि अगर तुम जॉब पे नहीं गए, अगर तुम, तो ये मैं डिस्क्लोज़ करूँगा। जो भी हमारे डिफरेंट पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, उस पर आपको हाईलाइट करवाएगा और आपको एक्सपोज करेगा। उसको थ्रेड देना इसलिए ज़रूरी है ताकि उनको इम्पोर्टेंस पता लगे, क्योंकि वो तो आते हैं, उनको आए हुए जुम्मा 2 या 3 दिन होते हैं या हफ्ता हुआ होता है, लेकिन अगले की सालों की रेपुटेशन बनती है जो कि 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये सोल्यूशन है, मैंने जो सोचा है, और मैं इस पर आहिस्ते से ख़ुद भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। आपको अगर ये सोल्यूशन सही लगता है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ।